हाय फ्रेंड्स, केएसपी टेक में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी के बारे में। आप विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी जानते ही होंगे कि वह संस्था है जिसमें सभी प्रकार की विद्याओं की उच्च कोटि की शिक्षा दी जाती हो, परीक्षा ली जाती हो तथा लोगों को विद्या संबंधी उपाधियां आदि प्रदान की जाती हो। इसके अंतर्गत विश्वविद्यालय के मैदान, भवन, प्रभाग तथा विद्यार्थियों का संगठन आदि भी सम्मिलित होते हैं। और आजकल आप अपने शहर में या ज़िले में या राज्य में या पूरे देश में अगर देखें तो कई सारी विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटियाँ मौजूद हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पूरे विश्व में सबसे पहला विश्वविद्यालय कौन सा खुला था और कहाँ खुला था, कब खुला था? अगर आप नहीं जानते हैं तो हमारी इस वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि विश्व का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है और वह कहाँ खुला था, कब खुला था और किन के योगदान से खुला था। तो अगर आप पहली बार हमारी इस चैनल केएसपी टेक पे आए हैं तो हमारे चैनल केएसपी टेक को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें तथा साथ ही साथ बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि जब भी हमारी नई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आगे वीडियो में बात करते हैं कि विश्व की सबसे प्रथम यूनिवर्सिटी कहाँ खुली थी। तो आप जान लें कि विश्व की सबसे प्रथम यूनिवर्सिटी भारत के तक्षशिला में खुली गई थी। यह 700 ईसा पूर्व अर्थात लगभग 2700 वर्ष पूर्व में स्थापित हुई थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय के नाम से जाने जाने वाली यह विश्वविद्यालय पूरे विश्व के लगभग 10,500 से अधिक छात्रों को अध्ययन कराती थी। अर्थात यहाँ 10,500 से अधिक छात्र अध्ययन करने पूरे विश्व से आते थे। यहाँ 60 से भी अधिक विषयों को पढ़ाया जाता था। 326 ईस्वी पूर्व में विदेशी आक्रमणकारी सिकंदर के आक्रमण के समय यह संसार का सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय ही नहीं था, अपितु उस समय के चिकित्सा शास्त्र का एकमात्र सर्वोपरि केंद्र था। तक्षशिला विश्वविद्यालय का विकास विभिन्न रूपों में हुआ था। इसका कोई एक केंद्रीय स्थान नहीं था, अपितु यह विस्तृत भूभाग में फैला हुआ था। विविध विद्याओं के विद्वान आचार्यों ने यहाँ अपने विद्यालय तथा आश्रम बना रखे थे। छात्र रुचि अनुसार अध्ययन हेतु विभिन्न आचार्यों के पास जाते थे। महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम में यहाँ वेद, वेदांत, अष्टादश विद्याएं, दर्शन, व्याकरण, अर्थशास्त्र, राजनीति, युद्ध विद्या, शस्त्र संचालन, ज्योतिष, आयुर्वेद, ललित कला, हस्तकला, अश्वविद्या, मंत्र विद्या, विविध भाषाएं, शिल्प आदि की शिक्षा विद्यार्थी प्राप्त करते थे। प्राचीन साहित्य के अनुसार पाणिनि, कौटिल्य, चंद्रगुप्त, जीवक, कौशल राज, प्रसेनजीत आदि महापुरुषों ने इस विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। तक्षशिला विश्वविद्यालय में वेतनभोगी शिक्षक नहीं थे और न ही कोई निर्दिष्ट पाठ्यक्रम था। आज की तरह पाठ्यक्रम की अवधि भी निर्धारित नहीं थी, न कोई विशिष्ट प्रमाण पत्र या उपाधि दी जाती थी। शिष्य की योग्यता और रुचि देखकर आचार्य उनके लिए अध्ययन की अवधि स्वयं निश्चित करते थे, परंतु कहीं कहीं कुछ पाठ्यक्रमों की समय सीमा निर्धारित थी। चिकित्सा के कुछ पाठ्यक्रम 7 वर्ष के थे तथा पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद प्रत्येक छात्र को 6 माह का शोध कार्य करना पड़ता था। इस शोध कार्य में वह कोई औषधि की जड़ी बूटी पता लगाता, तब जाकर उसे डिग्री मिलती थी। अनेक शोधों से यह अनुमान लगाया गया है कि यहाँ 12 वर्ष तक अध्ययन के पश्चात दीक्षा मिलती थी।
500 ईसा पूर्व जब संसार में चिकित्सा शास्त्र की परंपरा भी नहीं थी, तब तक्षशिला आयुर्वेद विज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र था। जातक कथाओं एवं विदेशी पर्यटकों के लेख से पता चलता है कि यहाँ के स्नातक मस्तिष्क के भीतर तथा अंतड़ियों तक का ऑपरेशन बड़ी सुगमता से कर लेते थे। अनेक असाध्य रोगों के उपचार सरल एवं सुलभ जड़ी बूटियों से करते थे। इसके अतिरिक्त अनेक दुर्लभ जड़ी बूटियों का भी उन्हें ज्ञान था। शिष्य आचार्य के आश्रम में रह के विद्या अध्ययन करते थे। एक आचार्य के पास अनेक विद्यार्थी रहते थे। इनकी संख्या प्राय 100-200 से भी अधिक होती थी और अनेक बार 500 तक पहुंच जाती थी। अध्ययन में क्रियात्मक कार्य को बहुत महत्व दिया जाता था। छात्रों को देशाटन भी कराया जाता था। शिक्षा पूरी होने पर परीक्षा ली जाती थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय से स्नातक होना उस समय अत्यंत गौरवपूर्ण माना जाता था। यहाँ धनी तथा निर्धन दोनों तरह के छात्रों के अध्ययन की व्यवस्था थी। धनी छात्र आचार्य को भोजन, निवास और अध्ययन का शुल्क देते थे तथा निर्धन छात्र अध्ययन पूरा करते हुए आश्रम के कार्य करते थे। शिक्षा पूरी होने पर वे शुल्क देने की प्रतिज्ञा करते थे। प्राचीन साहित्य से विदित होता था कि तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले उच्च वर्ण के ही छात्र होते थे। सुप्रसिद्ध विद्वान, चिंतक, कूटनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री चाणक्य ने भी अपनी शिक्षा यहीं पूर्ण की थी। इसके बाद यहीं शिक्षण कार्य करने लगे। यहीं उन्होंने अपने अनेक ग्रंथों की रचना की। इस विश्वविद्यालय की स्थिति ऐसे स्थान पर थी जहाँ पूर्व और पश्चिम से आने वाले मार्ग मिलते थे। 4th शताब्दी ईसा पूर्व से ही इस मार्ग से भारतवर्ष भर विदेशी आक्रमण होने लगे। विदेशी आक्रांताओं ने इस विश्वविद्यालय को काफ़ी क्षति पहुंचाई। अंततः 6वीं शताब्दी में यह आक्रमणकारियों द्वारा पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। तो ये कहानी थी हमारी विश्व की सबसे पहला विश्वविद्यालय की, जो हमें गर्व होती है कि वो विश्वविद्यालय हमारे विशाल साम्राज्य भारत से ही, अर्थात कह सकते हैं भारत में ही शुरुआत की गई थी। आपको अगर हमारे ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।